Good morning, students. Welcome back to the chapter 5 Greenland, the land of ice and snow, part 2. In previous part 1, we have discussed about the location of the Greenland, about the climate and vegetation, and the lifestyle of the people. Now we will start the next point, that is changing lifestyle. डे बाय डे जैसे हम लोग रहते हैं तो हम लोगों की भी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज होती जा रही है. वी आर ऑल्सो गेटिंग चेंज डे बाय डे. न्यू टाइप्स ऑफ मशीन, न्यू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी आर in coming in our life. So as when we see the lifestyle of Eskimos, they also changing their lifestyle. उनकी lifestyle में भी बहुत सारा changes हो रहा है. They are also getting modernized. Like the lifestyle of Eskimos is changing now. Many of them have shifted to small town and live in the wooden house. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एस्किमोज हैं वो इग्लूज में रहते हैं. उनके पास कोई परमानेंट हाउस नहीं होता. बट अब उन्होंने क्या है कि हर किसी को सेटल डाउन होना है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू शिफ्टेड स्मॉल टाउन. वो लोग अब वहीं पे स्मॉल टाउन में जाके शिफ्ट हो रहे हैं और उसके साथ साथ दे आर प्रिपेयर्ड अ वुडन हाउस टू लिव. दे यूज़ राइफल्स फॉर हंटिंग. मैंने आपको पहले बताया था कि दे यूज़ हारपून. उनका एक मेन वेपन क्या था, हारपून. बट नाउ दे आर यूजिंग द राइफल्स, न्यू स्टाइल्स ऑफ राइफल्स फॉर हंटिंग. क्योंकि वहाँ पर उनका कोई ऑक्यूपेशन, दे कांट चेंज देयर ऑक्यूपेशन बिकॉज वहाँ का जो क्लाइमेट है, द क्लाइमेट इज़ नॉट allow them to choose any other occupations. So they use rifles for hunting in place of kayak. मैंने आप लोग को उनकी बोट के बारे में भी बताया था कि एक प्लेन बोट होती है उनकी, जिस पे बैठ के वो लोग सी एनिमल्स की हंटिंग करते थे. बट नाउ डेज दे आर यूजिंग अ मोटर बोट्स इन प्लेस ऑफ कायक्स. आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इस तरह के जो मोटर बोट्स हैं, और इसी तरह की ही मोटर स्लैजेस भी उन्होंने बनाए हुए हैं. जो पिक्चर में आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्किडू. इसका यूज़ अब, जो पहले वो लोग हस्कीज़ का यूज़ करते थे, तो अब हस्कीज़ की प्लेस किसने ले ली है, स्किडू ने ले ली है. और हारपून की प्लेस में दे आर यूजिंग राइफल्स एंड मोटर बोट्स आर यूजिंग इन द प्लेस ऑफ कायक्स. क्लियर. दे यूज मोटर बोट्स फॉर फिशिंग ऑल्सो. वो लोग मोटर बोट की में फिशिंग के लिए भी मोटर बोट का यूज़ करते जा रहे हैं. नाउ डेज देर आर अ गुड रोड्स एंड अ गुड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन. पहले यहाँ पे स्नो इतनी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो रोड ट्रांसपोर्ट था वो, या रोड नेटवर्क था, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था. बट now there are good roads and the good network of communication also increases. School, colleges and the hospitals are also open there. और अब जो वहाँ के स्मॉल टाउन हैं, वो भी जो कोस्टल एरिया पे जो बहुत सारे स्मॉल टाउन भी डेवलप हो गए हैं. और वहाँ पर जो सबसे बिगेस्ट टाउन है, जो ग्रीनलैंड की कैपिटल भी है, दैट इज़ नुक. ये जो ग्रीनलैंड है, इट इज़ कनेक्टेड विद यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका बाय द एयर सर्विसेज. And when we talk about the transport and the communication, so this is a major airport of Greenland. It is called the Kangerlussuaq Airport, and it is the intercontinental flights connected to Greenland. यहाँ पर बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ की भी फ़्लाइट्स आती हैं, और ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है. दिस इज़ अ मेजर एयरपोर्ट ऑफ Greenland and it is called the Kangerlussuaq Airport. Now come to the economy of the Greenland. जो ग्रीनलैंड की इकोनॉमी के लिए यदि हम लोग बात करें, तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट. यहाँ की जो ग्रीनलैंड की मेन इकोनॉमी पर हम यदि जाएंगे, तो वो टोटली किस पर डिपेंडेंट है, फिशिंग ऑक्यूपेशन पे ही डिपेंडेंट है. इसके साथ साथ ये लोग फ़िश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि यही उनका एक मेन इनकम अर्नर है. इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स भी इंक्लूडेड हैं, लाइक एल्यूमिनियम, निकल, प्लैटिनम, टंगस्टन, टाइटेनियम एंड कॉपर ऑल्सो. तो यहाँ पर इसके साथ साथ जो टूरिस्ट यदि यहाँ पर आते हैं, तो डॉग रेसिंग, आइस फिशिंग, ये भी यहाँ के मेन इकोनॉमी का एक पार्ट है. Now, the next topic is culture and the sports. The culture of Greenland has much in the common with Inuit. ये
एस्किमोज ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हैं. एज द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिसेंडेड फ्रॉम द इन्यूट, पीपल स्टिल गो फॉर आइस फिशिंग. ये जो पिक्चर है ये आइस फिशिंग के लिए ही है. यहाँ पर मेन जो लोग अट्रैक्ट होते हैं वो आइस फिशिंग के लिए, डॉग स्लैज रेसेस के लिए. इसके लिए ये लोग इसको एक गेम के जैसे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. इसके साथ साथ बहुत सारी ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं जो जिसके थ्रू ये लोग फिशिंग करते हैं. उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. मोर ओवर द एसोसिएशन फुटबॉल इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ग्रीनलैंड. मतलब फुटबॉल जो है वो ग्रीनलैंड का नेशनल स्पोर्ट है. और बट द मेजर पॉइंट इज दैट द ग्रीनलैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन. Understood? Now here our chapter Greenland is end. We'll start the next chapter later. Thank you.